हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। आज फिर से हम उसके चरणों में आ गए हैं परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए, उसके नाम का गुणगान करने के लिए, उसके नाम को धन्य कहने के लिए, क्योंकि सचमुच में धन्यवाद के योग्य तो केवल एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। और इसलिए आइए हम आज फिर उस परमेश्वर को महिमा देते हुए हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति में चलेंगे। हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस मधुर समय के लिए, इस घड़ी के लिए जो प्रभु आपने हमें दी है, ताकि हम प्रभु आपके चरणों में बैठ करके प्रभु आपकी आराधना और आपकी स्तुति करें। आज फिर जितने लोग प्रभु इस आराधना में जुड़ते हैं उन्हें आशीष दे प्रभु, खास इस कलीसिया को आशीष दे जब ये तेरे चरणों में आ गई है, बैठ गई है प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने के लिए। प्रभु आप इन्हें अपनी पवित्र आत्मा के घेरे में ले। हर एक जो प्रभु इस आराधना से जुड़ रहा है, हर एक को तू अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ले, ताकि आज की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ हर एक जन करके तुझे महिमा दे सके। और जो कुछ भी हम तेरी महिमा के लिए करते हैं प्रभु, सब बातों से तुझे महिमा मिले। और प्रभु होने दे के इस आराधना से प्रभु जिंदगियां और भी तेरी निकटता में आने वाली हों और तेरे आगमन के लिए तैयार हों। इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें, हम जो है
भजनों को सुनेंगे और हम परमेश्वर के नाम को भजते हुए हम अपने मनों को भी तैयार करेंगे। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
सका। ऐसा कोई शस्त्र ना अपना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में ना ना तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में बढ़ती हुई ना ना लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु का धन्यवाद हो कि इन दिनों में हम जो है परमेश्वर के वचनों से जो है इस बात के विषय में सीख रहे हैं कि किस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने जिंदगी को तैयार करें और उसके लिए उसके स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए, इनके विषय में हम जो है चर्चा कर रहे थे। और पिछले रविवार जो है हमने इस बात को देखा, सीखा कि किस रीति से जो है विश्वास का प्रमाण पत्र होना, उद्धार पाए हुए प्रमाण पत्र का होना सचमुच में हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तब हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इस बात को हमने सीखा था और हमने देखा था किस रीति से नूह, अब्राहम और जितने भी इब्रानियों 11 अध्याय में लोग हैं जिनको हम विश्वासियों का समूह कहते हैं, उसमें हमने इस बात को देखा था। और हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों कि किस रीति से इन्होंने जो है विश्वास के प्रमाण को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया और इनका जीवन जो है सचमुच में उस देश में है जिसकी बाट वो जो रहे थे। आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं, हम फिर से जो है इस बात के विषय में चर्चा करेंगे कि प्रभु के राज्य में जाने के लिए हमें जो है योग्यताओं के साथ साथ अनुशासन की भी जरूरत है। यदि जिंदगी में अनुशासन नहीं तो हम जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन जो है सचमुच में एक डिसिप्लिन जीवन है, एक ऐसा डिसिप्लिन लाइफ है, क्रिश्चियन लाइफ, जिसके द्वारा से हम जो है अपनी जिंदगी को इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के साथ चला सकते हैं। और बिल्कुल मैं ये कहूंगा हनोक के समान हम अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बना सकते हैं। जैसे हनोक जो है 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला बना, वैसे हम भी इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी के 60, 70, 80, 90 जो भी साल वर्ष हमें मिलते हैं, हम परमेश्वर के साथ ही जीवन को चलाने वाले होंगे। और इसलिए आज परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि योग्यता के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन हमें योग्य बनाता है। प्रिय बहनों, ये बात हम अच्छे से समझें। अनुशासन के बिना जो है हम परमेश्वर के राज्य में कदापि नहीं जाने पाएंगे। और इसलिए प्रभु आज फिर हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज फिर हमसे कहना चाहता है और मैं आपका ध्यान जो है इस बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि अनुशासन जो है हमारे लक्ष्य को पूरा करने में जो है सामर्थ्य है। और इसलिए हमें जो है अपने जीवन में इस लक्ष्य को रखना है, क्योंकि जो है अगर हम ये लक्ष्य नहीं रखते कि हम जो प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, हमें स्वर्ग राज्य में जाना, अगर ये लक्ष्य नहीं, ये दर्शन हमारे पास नहीं, ये हमारे जीवन के अंदर जिज्ञासा नहीं, तो हम कदापि जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचने पाएंगे। और इसलिए हमें जो है ये करना है, याद रखिए, इस बात को हमें अपनी जिंदगी से पूरा करना है कि हम परमेश्वर के राज्य में जो है सचमुच में अपने जीवन में इस लक्ष्य को रख करके पहुंच सकें। हम देखते हैं जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हुए,
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया या जिन्होंने जो है विश्वास की जिंदगियों को जिया, उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो स्वदेश था। हम परदेसी और बाहरी हैं प्रिय भाई बहनों इस पृथ्वी के ऊपर। हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग है और हमें उस स्वर्ग के अंदर जाना है, उस स्वर्ग में रहना है, उस स्वर्ग में जीवन को जीना है। और ये लक्ष्य जो है एक मसीही व्यक्ति का होना चाहिए। और अगर हम इसी जीवन से आशा रखते हैं तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। इसी संसार के जीवन से आशा रखते हैं तो हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं। अगर हम जो है शारीरिक जीवन पे ही आशा लगाए हुए हैं, इसी को सुख में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सबसे जो है मैं ऐसा कहूंगा अभागे मनुष्य हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो स्वर्ग है वो पृथ्वी नहीं, बल्कि ये पृथ्वी हमारे लिए एक प्रकार से बाहरी परदेसी का प्रतीक है। हम परदेश में रहने वाले लोग हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है इस संसार में से बुलाया ताकि हम परदेसी होकर के ही जीवन को ना जिए, हम अपने देश स्वदेश पहुंच सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अदन के बगीचे से आदम को निकाला गया तो वो परदेसी हो गया। प्रिय भाई बहनों, ये बात अच्छे से समझनी होगी हमें। और परमेश्वर फिर से चाहता है कि हम अपने स्वदेश में लौट जाएं, अपने घर में लौट जाएं। और ये है सचमुच में स्वदेश। और इब्रानियों का 11 अध्याय हमें बार बार इस बात को बताता है। फिलिपियों का पत्र हमें इस बात को बताता है कि हम स्वदेश की खोज में हैं। हमें स्वदेश की खोज करने की आवश्यकता है। हम जो है इस पृथ्वी पर, पतरस कहता, भारी और परदेसी लोग हैं। इसलिए हमें जो है स्वदेश के लिए जो भी हमें करना पड़े इस पृथ्वी पर, जिस तरीके की जिंदगी को जीना पड़े, हमें उस तरीके की जिंदगी को उस स्वदेश के लिए हमें जीना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें अपने पास बुला करके हमें स्वर्ग की नागरिकता प्रदान की है। हम जो उसके विश्वासी लोग हैं, हम स्वर्ग के नागरिक लोग हैं प्रिय भाई बहनों। और हमें उस नागरिकता को ध्यान में रख करके अपनी जिंदगी को जीना है। और इसलिए मैं आज के दिन में आपका ध्यान, जो अनुशासन की बात मैं कर रहा हूं, उसकी ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। और पौलुस ने एक सुंदर उदाहरण दिया अनुशासन का। और क्या कहता है पौलुस? पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, आइए मेरे साथ खोलें। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और मैं 24 से लेकर 27 पद तक पढ़ूंगा। और यहां पर इस प्रकार से इन 4 पदों में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो, जीतो। लिखा है कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। और यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है मसीह जीवन के लक्ष्य को बताता है। मसीह जीवन का लक्ष्य है पृथ्वी से स्वर्ग तक जाना। और ये दौड़ है हमारी प्रिय भाई बहनों। और इस दौड़ में हमें दौड़ना है प्रिय भाई बहनों। हमें इस दौड़ में जीतना है प्रिय भाई बहनों। ये बात पौलुस यहां पर कहता है। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। और इसलिए आज फिर प्रभु कहना चाहता है कि हम जो है इस पृथ्वी पर जब अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हम एक दौड़ के मैदान में हैं। हमारी दौड़ जो है पृथ्वी से स्वर्ग तक की है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए इस दौड़ को दौड़ने के लिए एक अनुशासन की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा जब ओलंपिक्स होते हैं या कहीं भी जो है दौड़ होती है, वहां पर हम देखते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। उसी के अंतर्गत हमें जो है दौड़ना पड़ता है। और जब हम उसके अंतर्गत दौड़ करके हम जो है विजयी बनते हैं तो हमें इनाम मिलता है। ठीक इसी रीति से स्वर्ग के राज्य में भी है प्रिय भाई बहनों। पौलुस इस बात को हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। इस खेल के द्वारा जो है हमें समझाना चाहता है कि किस रीति से जो है हमें जो है इस दौड़ को दौड़ना है और किस रीति से इस दौड़ को दौड़ करके हमें जीतना है। और इसलिए
जीतने के लिए अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। अनुशासन जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के लिए प्रदान किए हैं अपने पवित्र वचन में, उसके अंतर्गत हमें अपनी जिंदगी को छीना, उससे बाहर हमें अपनी जिंदगी को नहीं छीना है। प्रिय भाई बहनों, शायद हम जो है आज मसीह होने के बावजूद भी हम जो है उस डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी के अंदर मेंटेन नहीं कर पाए। पौलुस उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अपनी जिंदगी में लगा रहा। प्रिय भाई बहनों, उसने बहुत दुख उठाया, कष्ट उठाया, पीड़ा उठाई, सब बातें उठाई, लेकिन उसका जो डिसिप्लिन था वो टूटने नहीं पाया। वो अपने डिसिप्लिन से अलग नहीं गया। कष्ट में भी वो अपने डिसिप्लिन में बना रहा। अनुशासन के साथ उसने अपनी जिंदगी को जिया। आज प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है। हम जो स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, हम जो प्रभु के आगमन पर उठाए जाने वाले लोग हैं, हम जो प्रभु के आने पर बादलों पर उसका जो है स्वागत करेंगे उठ करके, प्रभु आज फिर हमसे कहना चाहता है कि हमें अपनी जिंदगी को अनुशासन के साथ जीना है और हमें लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब हम अनुशासन के साथ जो है अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि अनुशासन के बिना हम ना तो भक्ति कर सकते हैं, अनुशासन के बिना ना हम जो है पाप से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, अनुशासन के बिना हम आशीष भी नहीं पा सकते और अनुशासन के बिना हम जीवन को भी नहीं पा सकते। हम बाइबल के अंदर देखते हैं जिन्होंने डिसिप्लिन को तोड़ा, जिन्होंने परमेश्वर के अनुशासन का उल्लंघन किया, उनके जीवन की दशा क्या हुई हम सब जानते हैं। प्रिय बहनों, शाऊल हमारे सामने जो राजा था एक उदाहरण है कि जब परमेश्वर के डिसिप्लिन को उसने तोड़ दिया तो परमेश्वर ने उसको अपनी दृष्टि से हटा दिया। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी हमें समझना होगा, आज भी हमें परमेश्वर के जो है इच्छा को जानना होगा, हमें उसकी मर्जी में अपनी जिंदगी को जीना होगा। और जो एक डिसिप्लिन बनाया है उसने एक मसीह जीवन को जीने का, उसके अंतर्गत हमें अपनी जिंदगी को जीना होगा। हम जो है उससे बाहर होकर के जिंदगी को नहीं जी सकते। और इसलिए आज जो है हम अपनी जिंदगी में जो है डिसिप्लिन ना रख करके इन सारी चीजों को खोते चले जा रहे हैं। परमेश्वर की आशीषों को खोते चले जा रहे हैं, पाप की क्षमा को खोते चले जा रहे हैं, हम जो है भक्ति के अनुशासन को खोते चले जा रहे हैं, हम सब चीजों को खोते चले जा रहे हैं। भक्ति का कोई मूल्य हमारी जिंदगी के अंदर नहीं रह गया। हम चर्च आराधना में बैठे रहते हैं, अगर किसी का मोबाइल आ जाता तो हम उस पर कॉल पर उससे बात करने लग जाते हैं या उसको मैसेज करने लग जाते हैं। कोई हमारी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के प्रति अनुशासन नहीं है, हम डिसिप्लिन नहीं है, जबकि परमेश्वर अपने आप में बहुत डिसिप्लिन है। उसने अपनी जिंदगी को जब इस पृथ्वी पर जिया मनुष्य के रूप में, यीशु के रूप में आकर के उसने एक डिसिप्लिन लाइफ जी। बाइबल बताती है कि 30 साल तक वो माता पिता की अधीनता में रहा और उसके बाद उसने जो है घर से निकल करके सेवकाई की। उसने उस डिसिप्लिन में रह करके सारे काम जो करने चाहिए थे एक मनुष्य को, उस रीति से उसने उस डिसिप्लिन में सारे कार्यों को किया। अपनी जिंदगी को एक डिसिप्लिन में जिया। परमेश्वर का जो डिसिप्लिन उसको मिला था स्वर्ग की ओर से, परमेश्वर ने जो उसको डिसिप्लिन दिया था उसके तहत जो है उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताया। और इसलिए हम देखते हैं कि उसी ने नहीं बल्कि जो उसके पीछे चलने वाले लोग थे, जो उसके साथ अपनी जिंदगी को रखने वाले लोग थे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में जिया। इब्रानियों 11 अध्याय हमारे सामने जो है एक गवाही के रूप में है, एक गवाह के रूप में है कि किस रीति से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया और किस रीति से उन्होंने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुशासन में अपनी जिंदगी को जिया। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब चर्च में कुछ अनुशासन की बात की जाती है या मसीह जीवन के लिए कोई अनुशासन की शिक्षा दी जाती है, शायद हम उसको पालन करना नहीं चाहते, शायद हम उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, शायद हम उन बातों को हम इग्नोर करते हैं, शायद हम उस डिसिप्लिन में अपनी जिंदगी को जीना पसंद नहीं करते। और जब कोई व्यक्ति जो पासवान जो है डिसिप्लिन की बात करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, हम जो है उसका जो है खंडन करते हैं। हम उस बात को जो है सुनते ही नहीं हैं, उन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में डिसिप्लिन की बात कर रहा है। और बाइबल तो हमेशा डिसिप्लिन की बात करती है, डिसिप्लिन की बात करती है। बाइबल डिसिप्लिन से भरी हुई है।
एक मनुष्य को जो परमेश्वर का कहलाता है उसको अपनी लाइफ को किस रीति से डिसिप्लिन में जीना है। बहुत सारी बातें इस बाइबल के अंदर मसीह जीवन से संबंधित लिखी गई हैं। प्रिय भाई बहनों, पौलुस की तो सारी पत्री जो है डिसिप्लिन से भरी हुई हैं। किस रीति से उसने डिसिप्लिन में जिंदगी को जीने के लिए हर एक कलीसिया के व्यक्ति को जो है उभारा है, बताया है, सिखाया है। प्रिय भाई बहनों, किस रीति से वो चाहता है कि हम जो है परमेश्वर की अधीनता में, उसके अनुशासन में अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिएं। और यहां पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाह रहा है। आज वो कहना चाह रहा है कि यहां पर 24वें पद में कहता है, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 24वें पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही को मिलता है, जीतता एक ही है। और वो कहता तुम ऐसा दौड़ो कि जीतो। जब मसीह जीवन की दौड़ में है तो याद रखिए जो रूल और रेगुलेशन है उनका हमें पालन करना पड़ेगा। जो नियम बनाए गए हैं दौड़ने के, उसी नियम के अंतर्गत हमें दौड़ना होगा और ऐसा दौड़ना होगा कि हम जीत जाएं। हमें ऐसा भी नहीं दौड़ना जैसा कि आज हम देखते हैं मसीह जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों की जो दौड़ है वो बस चर्च तक रहती है। चर्च के बाद उनकी कोई दौड़ मसीह जीवन की नहीं होती, वो भी संडे को, एक रविवार, वो भी 1 घंटे के लिए। अगर पादी साहब 2 घंटे का समय लगा रहे हैं तो शायद उनको ये दौड़ दौड़ना अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर रोज दौड़ना मसीह जीवन में अच्छा नहीं लगता प्रभु के साथ, क्योंकि मसीह व्यक्ति जो है, जो सचमुच में जिसने खुदा के डिसिप्लिन में अपनी जिंदगी को लाकर खड़ा नहीं किया, वो दौड़ना नहीं चाहता उस डिसिप्लिन में। वो अपने तरीके से जिंदगी को जीना चाहता है, जैसे संसार के लोग जीते हैं, जैसे शरीर के लोग जीते हैं, उस तरीके से वो अपनी जिंदगी को जी रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज इसलिए हमारी दौड़ जो है सिर्फ चर्च तक रहती है। चर्च के आने के बाद जो हमें ठीक से रोजमर्रा की जिंदगी में भी मसीह उस अनुशासन के साथ दौड़ना है, वो दौड़ हमारी नहीं हो पाती। कुछ लोगों की दौड़ जो है वो बपतिस्मे तक रहती है, वो बपतिस्मे तक दौड़ते हैं। बस जब बपतिस्मा मिल जाता है उनकी दौड़ खत्म हो जाती है। प्रिय भाई बहनों, कुछ लोग आशीषों के लिए दौड़ते हैं। जब आशीषें उनकी जिंदगी में आ जाती हैं, परमेश्वर आशीषों को दे देता है, तब उनकी जिंदगी जो है क्या है, दौड़ने के लिए रुक जाती है, थम जाती है। फिर उन्हें कोई जरूरत नहीं है दौड़ने की अब प्रभु के साथ। कुछ लोग जो है चंगाई के लिए दौड़ते हैं। जब चंगाई मिल जाती है जीवन के अंदर तो उनकी दौड़ जो है वो पूरी हो जाती है और फिर वो जो है मसीह के साथ दौड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत सारों की जिंदगी जो है वो केवल शादी के तक दौड़ते हैं, है ना। शादी हो जाए, बस शादी हो जाए, है ना। शादी के लिए जो 3, 4, 5 पुकार हैं उसमें खूब बराबर दिखेंगे। शादी से 2-3 महीने पहले खूब बराबर दिखेंगे, चर्च की एक्टिविटीज में भाग लेंगे, सब चीजें लेंगे। जब शादी हो गई, खत्म कहानी। उसके बाद फिर दौड़नी है कि नहीं दौड़नी है, उसके बारे में उन्हें या तो टोकना पड़ता है या उनको बोलना पड़ता है, या फिर जो है उनकी सुननी पड़ती है कि अब उन्होंने दौड़ जो है वो पूरी कर ली है, ऐसा उनके भाव रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर हमें आज भी सिखाना चाहता है, आज भी बताना चाहता है। पहाड़ी उपदेश में उसने हमें दौड़ के बारे में बताया, किस रीति से हमें अनुशासन के साथ दौड़ना है। अनुशासन के जो नियम हैं किस रीति से हमें फॉलो करना है प्रिय भाई बहनों, किस रीति से उस अनुशासन में हमें अपनी जिंदगी को जीना है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए क्या कहता है इब्रानियों का पत्र, यदि हम 12 अध्याय में जाएं, देखिए बाइबल क्या कहती है। इब्रानियों 12 अध्याय हम खोलेंगे और किस रीति से जो है परमेश्वर के भक्त ने जो है इस बात को कहा। और यहां पर लिखा है इब्रानियों 12 और उसके पहले पद को मैं पढ़ूंगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और यहां पर हम देखते हैं कि वो जो है धीरज से दौड़ने की बात करता है। जब दूसरे पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, यीशु को ताकते हुए दौड़ें।
यीशु जैसे दौड़ा, ठीक हमें वैसे ही दौड़ना है, उसी पैटर्न पर दौड़ना है, उसी अनुशासन में दौड़ना है, उसी नियम में दौड़ना है, उसी विधि के अनुसार दौड़ना है। दूसरा पद जो है इब्रानियों 12 का 2 पद हमें इस बात को सिखाता है। और इसलिए दौड़ना है ताकि हम पिता के सिंहासन पर बैठ सकें। और इसलिए परमेश्वर हम सबसे बात कर रहा है, परमेश्वर हम सबसे कह रहा है, परमेश्वर हम सबसे बोल रहा है, हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है प्रिय भाई बहनों कि हमें जो है सचमुच में जो है दौड़ को यीशु को देखते हुए दौड़ना है। हमें जो है दौड़ को धीरज के साथ दौड़ना है, धीरज के साथ। अगर धीरज नहीं मसीह जीवन की दौड़ में, स्वर्ग राज्य की दौड़ में, स्वर्ग तक पहुंचने की दौड़ में, तो याद रखिए हम कभी भी जो है जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि धीरज जो है वो हमें दौड़ाता है, धीरज जो है वो हमें विजयी बनाता है। मसीह दौड़ की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम धीरज रख करके दौड़ेंगे तो हम सचमुच में जो है अपनी दौड़ को पूरा करने वाले होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी जिंदगी के 33.5 वर्ष में कहीं भी उसकी जिंदगी के अंदर हम उतावलापन नहीं देखते। प्रभु यीशु मसीह का जो धीरज हमें उसके पूरे व्यक्तित्व के अंदर दिखाई देता है। हर बात में उसका धैर्य दिखाई देता है। जब वो पिलातुस के सामने खड़ा है, धैर्य दिखाई दे रहा है। जब हम देखते हैं कि वो भीड़ के अंदर है तो धैर्य दिखाई दे रहा है। जब फरीसी जो है उससे प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, उस पर दोष लगाने का प्रयास कर रहे हैं, दोष ढूंढ रहे हैं उसकी बातचीत में, तब भी वो धीरज के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। हम देखते हैं कि कितना धीरज है उसकी जिंदगी के अंदर, कितना डिसिप्लिन है वो, क्योंकि प्रभु ने उसको यह अनुशासन दिया होगा कि इस अनुशासन में जो धैर्य का अनुशासन है, धीरज का अनुशासन है, इसमें तुम्हें बने रहना है। और हम देखते हैं पौलुस एक और उदाहरण देता है दौड़ के साथ साथ, वो एक और उदाहरण देता है और वो उदाहरण है संयम का। और कहता है जिस प्रकार से पहलवान सब प्रकार का संयम करके जो है उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने का यत्न करता है, तो हम तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए यत्न नहीं कर रहे प्रिय बहनों। हम तो ऐसे मुकुट के लिए यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे मुकुट के लिए हम संयम रख रहे हैं, ऐसे मुकुट के लिए हम दौड़ रहे हैं जो मुरझाने का नहीं है। ये मुकुट तो मुरझा जाएंगे जो हमें मिलते हैं विजय होने पर दुनियावी रीति से, लेकिन वो मुकुट नहीं मुरझाएगा प्रिय भाई बहनों, याद रखिएगा। इस मुकुट की तो कोई वैल्यू नहीं, मिल गए बात खत्म, हमारी अलमारी में सज जाएंगे जाकर के, लोग देखेंगे और हम उनको कभी कभी बताएंगे उनके बारे में। लेकिन जो मुकुट हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा वो मुकुट ना मुरझाने वाला है, वो सदैव 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 जो है हमारे जीवन हमारे सर पर रखा रहेगा प्रिय भाई बहनों। और इसलिए वो कहता है हर एक पहलवान जो है सब प्रकार का संयम करता है। संयम आज मसीह जीवन में संयम का अनुशासन नहीं है, धीरज का अनुशासन नहीं है प्रिय भाई बहनों। आज हम इस धीरज के साथ, इस संयम के साथ अपनी जिंदगी को नहीं जीते इस पृथ्वी के ऊपर। हम अपनी जिंदगी को जो इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं प्रिय भाई बहनों, उस सब के जो जीने का जो तरीका है वो डिसिप्लिन के साथ नहीं है। हमारा मन होता है तो हम चर्च जाते हैं, हमारा मन नहीं होता तो हम चर्च नहीं जाते। हमारा मन है तो हम मीटिंग में जाते हैं, हमारा मन नहीं तो हम मीटिंग में नहीं जाते। हमारा मन है तो हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, नहीं तो हम नहीं सुनते हैं। हमारा मन है तो हम आराधना अटेंड करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। जबकि इन दिनों में ऑनलाइन आराधना जा रही है। हम संडे के लिए नेट बचा के नहीं रखते। याद रखिए प्रिय भाई, हम सारे नेट को जो भी हम रिचार्ज कराते हैं उसको जो है मंडे से सैटरडे खत्म कर लेते हैं। संडे क्या होता है, नेट नहीं होता है। जब कई बार जो है मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आपने आराधना आज जो है अटेंड की, तो उनके कई लोगों के उत्तर मुझे इस प्रकार से मिलते हैं, पादी साहब वो नेट खत्म हो गया था। जब हमें मालूम है कि संडे को आराधना आएगी, हमें आराधना में बैठ करके परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा करनी है। हमारे लिए ये समय जो है एक साथ इकट्ठा होने का नहीं है। हमें परमेश्वर ने इस समय में थोड़ा सा रोक करके रखा है, क्योंकि प्रभु समय का परमेश्वर है। क्योंकि उसने कहा सुबोपदेशक में
गले लगाने का भी समय, गले लगा करके हटाने का भी समय। इसी प्रकार से आप समझें इस बात को कि ये समय जो है हमें घर पर रहकर आराधना करने के लिए परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। और ये इसलिए मिला है ताकि हम जो है इस बात में जो है पक्के हो जाएं कि जब भी कभी ऐसा समय आ जाए गंभीर जिसमें हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, हम आराधना को अटेंड नहीं कर पाएंगे, तब हमारे लिए सुअवसर है परमेश्वर की ओर से जो उसने हमारे लिए रखा है, प्रबंध किया है। हम अपने घरों पर बैठकर ईमानदारी के साथ उस भक्ति को करने पाएंगे, क्योंकि जब तक अनुशासन हमारी जिंदगी के अंदर नहीं रहेगा, हम कैसे इस भक्ति को करने पाएंगे अपने घरों में बैठ करके। आज जो है 10 बजे आराधना का समय है प्रिय भाई बहनों हमारी कलीसिया का। मुझे नहीं मालूम कितने लोग जो है 10 बजे आराधना में बैठते हैं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोग कमेंट करके जो है शायद आ जाते हैं ताकि पादी साहब कुछ ना कहें, उसके बाद वो बाद में उस आराधना को अटेंड करते होंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु तो डिसिप्लिन चाहता है। अगर 10 बजे का समय आराधना का है तो हमें 10 बजे होना है ना। अगर मीटिंग का समय 7 बजे का है तो हमें 7 बजे होना है। 6 बजे का है तो 6 बजे होना है। फिर हम 7:15 क्यों, हम फिर 7:30 क्यों, हम 6:30 क्यों? क्या हम प्रभु के डिसिप्लिन में जिंदगी को जीना नहीं चाहते? तो क्या फिर प्रभु से हम कुछ डिसिप्लिन में, जो उसका डिसिप्लिन देने का है, उससे हम कुछ लेना चाहते हैं? नहीं मिलेगा प्रिय भाई बहनों, नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ डिसिप्लिन से ही मिलता है। हमारी दुआ डिसिप्लिन होनी चाहिए। हम जब मांगेंगे उसी के अंतर्गत, उसकी मर्जी के अंतर्गत जब हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। और इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है, आज भी हमसे कह रहा है, आज भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है, आज भी प्रभु हमें बताना चाहता है कि हमें अपनी जिंदगी को जो है धीरज के साथ दौड़ते हुए जीना है, संयम के साथ जो है कुश्ती लड़ते हुए जीना है। याद रखिए, तो हमारी जो कुश्ती है वो किससे है? वो शैतान से है। और इसलिए यदि हम संयम के साथ नहीं लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। अगर जैसे एक पहलवान अपने शरीर को बनाने के लिए सब प्रकार का संयम करता है, वो जो है कई चीजें नहीं खाता है, कई चीजें नहीं करता है अपने जीवन के द्वारा से, ताकि वो हष्ट पुष्ट बना रहे, बड़े से बड़े ताकतवर पहलवान को भी वो पटकने की शक्ति रखता है। ऐसा अगर आपने कुश्ती देखी है पहलवानों की तो आपको मालूम होगा ये बात, आप समझ जाएंगे इस बात को कि किस रीति से एक पहलवान अपने शरीर को बनाने के लिए यत्न प्रयत्न जतन करता है प्रिय भाई। इसलिए आज हमें भी जो है अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाने के लिए जो भी संयम रखना पड़े, जो भी धीरज रखना पड़े, हमें करना है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु अनुशासन के साथ ही हमारी जिंदगी को अपने राज्य में लेगा। जो उसका अनुशासन है, जो उसका नियम है, अनुशासन के साथ जो उसने ठहराया है एक योग्यता स्वर्ग में जाने के लिए, उसी के अनुसार, उसके बगैर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने पाएंगे प्रिय भाई बहनों। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को हमसे कहना चाहता है, पहली बात, हमें जीतने के लिए धीरज से दौड़ना है। दूसरी बात जो है, हमें जीतने के लिए संयम रखना है। और तीसरी बात जो है, हमें स्वर्ग राज्य की दौड़ में, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए जो है हमें लक्ष्यहीन नहीं होना है, लक्ष्य नहीं खोना है। उसने आगे उदाहरण दिया है, लिखा है मैं, परंतु 26वें पद में, इसलिए मैं तो, पहला कुरिन्थियों 9:26 लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटते हुए लड़ता है। और यहां पर बिल्कुल साफ कहता है, लक्ष्यहीन नहीं हूं, मैं लक्ष्य के साथ दौड़ रहा हूं। और इसलिए यदि हम फिलिपियों 3 और उसके 12 पद को पढ़ें तो पौलुस कहता है, मैं एक लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं, मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन बनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार। यह एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए हमें जो है परमेश्वर की ओर से यह व्यवस्था मिली है, जो बाइबल के रूप में है। यह हमें जीने का ढंग सिखाती है। यह हर चीज
करने का ढंग सिखाती है प्रिय बहनों। और जिन्होंने अनुशासन से बाहर जिंदगी को जिया उसके बारे में भी बताती है कि उनका अंत क्या हुआ, उनका हाल क्या हुआ। और इसलिए मत भूलिए कि हमने अगर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है तो हमारी दौड़ पूरी हो गई। अगर हमने जो है चर्च में शादी कर ली है तो हमारी दौड़ पूरी हो गई है। नहीं प्रिय बहनों, हमारी दौड़ जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। हम अभी निशाने की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं और निशाना हमारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, उसके राज्य में जाना, यह निशाना हमारा। और इसलिए आज भी प्रभु हमसे कहना चाहता है, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज भी प्रभु हमसे बोल रहा है प्रिय बहनों कि हमें अपनी जिंदगी को अगर सचमुच में स्वर्ग के राज्य में ले जाना है तो योग्यताएं चाहिए। और उसमें अनुशासन भी एक योग्यता के रूप में है ना, योग्यता के रूप में है। अनुशासनहीनता प्रभु को पसंद नहीं है, याद रखिए। अनुशासन से बाहर गया, खत्म कहानी। अदन के बगीचे में परमेश्वर ने उसको अनुशासन में जीने को कहा था और उसने उस अनुशासन में अपनी जिंदगी को नहीं जिया। मना करा था, अनुशासन यह है कि तुम्हें इस फल को नहीं खाना है, लेकिन उसने अनुशासन का पालन नहीं किया। उसने अनुशासन को तोड़ दिया परमेश्वर के। उसने डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को नहीं जिया। उसको अदन के बगीचे में काम करने और रक्षा करने को कहा गया था, नहीं किया। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी समय है कि हम इस वचन को समझें और अपने जिंदगी को समझें कि उसने हमें बुलाया है अपने राज्य में ले जाने के लिए। हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। और कहता है, मैं अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखने के लिए, 27वें पद में कहता है, मैं अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में रखने के लिए, पौलुस कहता है ये बात, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। रोमियो उसके 8 अध्याय के 7वें पद में। और यहां पर लिखा हुआ है प्रिय बहनों, साफ लिखा हुआ है, लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर अधीन नहीं हो सकता। शरीर को तो मार कर, कूट कर, वश में लाकर उस व्यवस्था के अधीन में, जो परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था है बाइबल, इसके अधीनता में हमें इसको लाना होगा। इसलिए वो कहता, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ताकि ये परमेश्वर के अधीन रहे, ये परमेश्वर के अधीन रहे। और पौलुस ने अपनी जिंदगी को सचमुच में मार कूट करके डिसिप्लिन बनाया। इसलिए उसे जेल में रहने पर भी कोई तकलीफ नहीं थी, जेल के बाहर रहने पर भी उसे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी प्रिय बहनों। उसने अपनी जिंदगी को आनंद के साथ जिया, किसी बात में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ खुशी के साथ जिया। और इसलिए प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, इसलिए प्रभु आज हमें बताना चाहता है कि डिसिप्लिन में अपने जीवन को लाने के लिए हमें शरीर को मारना, कूटना होगा। अगर ये मीटिंग नहीं जाता, इसको कूट कर मीटिंग में ले जाना होगा। अगर ये चर्च नहीं जाता तो इसे कूट कूट के चर्च ले जाना होगा। अगर ये बाइबल नहीं पढ़ता तो इसे कूट कूट कर उठा करके इसको बाइबल पढ़ाना होगा, इस शरीर को। अगर ये दुआ नहीं करना चाहता तो इसको मार मार कर, कूट कूट कर दुआ कराना होगा प्रिय बहनों। अगर ये परमेश्वर की आज्ञाओं में चल नहीं सकता शरीर, तो इसे मार कर, कूट करके, वश में लाकर आज्ञाओं के मार्ग पर इसे चलाना होगा। यह है अनुशासन में लाने का तरीका, पौलुस ने कहा, क्योंकि यह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ना हुआ, ना हो सकता है। इस शरीर का इतना ज्यादा जो है अपने आप में अहम है, ये याद रखिए। इसलिए घमंड है इस शरीर में, इसलिए ये ऐसा करना नहीं चाहता। लेकिन हमें इसको परमेश्वर की अधीनता में लाना है। हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो मसीह हैं, हम देखते हैं पौलुस, अब्राहम, मूसा, सब ने अपने शरीर को परमेश्वर के लिए सौंप दिया था। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों अपने शरीर को परमेश्वर के लिए सौंप दिया था। इसलिए उन्हें जो है जेल में कोड़े, कोई चीज उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अधीनता में दे दिया था। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी प्रभु का वचन कहता है, यदि हम सचमुच में
अपनी जिंदगी को परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में ले जाना चाहते हैं तो हमें एक अनुशासित जीवन जीना होगा। और आगे क्या कहता है, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। और पौलुस आगे कहता है, इसलिए मैं शरीर को मारता कूटता हूं ताकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा ना हूं, ताकि मैं जो प्रचार कर रहा हूं मैं किसी रीति से इस प्रचार को करके निकम्मा ना ठहरूं। आज ये जो खुदा के सेवक हैं, जो प्रचार करते हैं, उनको भी अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में जीना है, ऐसा पौलुस कहता है। जो प्रचार कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको अपनी जिंदगी में भी लागू करना है। प्रिय बहनों, उसी अनुशासन में अपनी जिंदगी को जीना है। ऐसा नहीं लोगों को अनुशासन बताना है, खुद स्वयं भी अनुशासन में जीना है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताया नहीं उपदेश, लोगों को केवल उपदेश नहीं दिया। उसने ये नहीं कहा अपने माता पिता का आदर करना, ये उपदेश दे करके नहीं चला गया, आज्ञा दे करके नहीं चला गया। उसने उस आज्ञा का पालन किया जो हम क्रूस के समय में देखते हैं। कैसा आदर था अपनी मां के लिए उसका। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं पौलुस कहता है कि ऐसा ना हो कि हम औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ठहरें। हम लोगों को तो बताते हैं लेकिन खुद परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा ठहर जाएं। किस लिए? कि हमने अपने जीवन को परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं रखा, अपने शरीर को परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं रखा। इसलिए प्रभु आज भी कहता है, आज भी बात कर रहा है, आज भी वो अपने वचन के द्वारा से हमें सिखा रहा है कि बिना लक्ष्य के और बिना अनुशासन के हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकते। क्योंकि हमारी दौड़ जो है मसीह में आने के बाद संसार के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए है। और हमें इस दौड़ को आत्मा के लिए दौड़ना है कि हमारी आत्मा जो है वो सुरक्षित हो जाए। जब हम इस देह को छोड़ें और ये देह आत्मा उतारे तो हमारी आत्मा सुरक्षित हो। इसलिए इस लक्ष्य को रख करके अपनी जिंदगी को हमें जीना है। और ये प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है, ये बात प्रभु आज हमें बताना चाहता है, ये बात आज फिर प्रभु हमसे कहना चाहता है कि हमें अपनी जिंदगी को कुछ इस प्रकार से जीना है। सो यह है प्रिय भाई बहनों आज के दिन में परमेश्वर का संदेश कि बिना अनुशासन के हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकेंगे। मसीह जीवन को एक डिसिप्लिन में जीना होगा, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी जो इस व्यवस्था के साथ है, याद रखिए। और इसलिए पौलुस ने कहा मैं अपने शरीर को मार कूट करके इस व्यवस्था के अधीन करता हूं ताकि मैं इस व्यवस्था के बाहर अपनी जिंदगी को ना जीऊं। इसलिए आज भी प्रभु हमें सिखाता है हम सीखें और अपनी जिंदगी को अगर हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचाना है तो एक डिसिप्लिन लाइफ हमें जीनी होगी जो बाइबल के अनुसार है। उससे बाहर होकर के हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें जो है बताया है कि स्वर्ग का मार्ग मैं हूं, जीवन मैं हूं। और इसलिए जब मार्ग वो है तो उसी मार्ग से होकर जाने के लिए तो डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि वही मार्ग है जो स्वर्ग तक हमें ले जाता है। उसने कहा आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें और परमेश्वर के राज्य तक पहुंच सकें। इसलिए आइए, आज भी समय है, आज भी प्रभु हमसे कहता है अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन बनाएं। पौलुस कहता है दौड़ में दौड़ने वाले व्यक्ति को कितना डिसिप्लिन के साथ दौड़ना पड़ता है, एक पहलवान को कितना संयम रख करके कुश्ती को जीतना होता है, कितना मुक्केबाज को जो है सही जगह पर पंच करके जीतना होता है, लक्ष्यहीन होकर नहीं। आज हम लक्ष्यहीन होकर के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हमारा लक्ष्य जो स्वर्ग था उससे हम भटक गए। हमने अपने लक्ष्य को बस दुनिया तक सीमित कर लिया है और हम सोचते हैं कि हमने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। कदापि नहीं प्रिय बाबा, दौड़ तो स्वर्ग तक की है। इसलिए प्रभु आज हमसे कह रहा है आइए हम अपनी जिंदगी को इस अनुशासन में जीते हुए हम जो है अपनी जिंदगी में स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करें। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम यहीं रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर हमसे बातचीत की है और तूने फिर से सिखाया है कि मसीह जीवन एक डिसिप्लिन जीवन होना चाहिए। प्रभु आशीष दे। आज हमने तेरे वचन से सीखा है, सुना है, समझा है।
प्रभु होने दे कि हम पौलुस के इस विचारधारा के साथ हम अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में धीरज के साथ, संयम के साथ, लक्ष्य के साथ हम जीने वाले हो सकें। प्रभु जैसा उसने कहा कि मैं डिसिप्लिन में अपने शरीर को लाने के लिए, शरीर के जीवन को लाने के लिए, इस पृथ्वी के जीवन को लाने के लिए मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूं। ठीक प्रभु हमारी जिंदगी भी अगर लक्ष्यहीन है, धीरज से अधीर है, धीरजवंत नहीं है और संयमी नहीं है, प्रभु हमें भी पौलुस के समान आशीष देता कि हम भी अपने शरीर को मार कर, कूट कर, वश में लाकर इस जिंदगी को प्रभु तेरे राज्य तक पहुंचा सके। प्रभु हर एक कलीसिया के सदस्य की, हर एक जो इस आराधना में जुड़ा, हर एक की तू मदद कर। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। पूरे सप्ताह तेरी दया, तेरी दृष्टि सब पर बनी रहे। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहां के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें। आमीन। सबको जय मसीह। यदि आपको सचमुच में वचन से आशीष मिली है तो जरूर लोगों को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।